अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है कि हमारे पास जब एक मोल है, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल है, वो आयन है, या फिर वो एटम है, या फिर वो एलिमेंट है, इन तीनों में से वो कुछ भी है, अगर वो वन मोल है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। ये है क्या, बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है हमारे पास कि किसी भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कब, जब वो मैटर वन मोल है। ठीक है, तो इसके आगे तीन हिस्सों पे इसकी डेफिनेशन डिवाइडेड है। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम या फिर 1 मोल ऑफ एलिमेंट। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। या फिर तीसरे है नंबर ऑफ आयंस इन 1 ग्राम आयन या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। ठीक है, ये क्या है, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर। एवोगैड्रोस हमें क्या क्या बताता है, एटम्स इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ आयंस। ये तीन चीजें अगर होंगे तो एवोगैड्रोस हमें बताएगा कि इनके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, जो उम्मीद आपको याद होगी कि 9th क्लास में हमने पढ़ी थी ये। और ये यहाँ ऊपर मैंने तीन चीजें लिखी हैं कि जो ग्राम एटम है या ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम आयन है, ये मोल ही है। ये परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मोल ही है, 1 मोल। तो आगे इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताया हुआ, उससे पहले यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बताई हुई है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन और उसके साथ एक छोटा सा कैपिटल ए के साथ। अब आगे इसका जो फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि हम किसी भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर हम लिखेंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसके जरिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मैस ओवर मोलर मैस हमें पता है कि ये मोल के इक्वल है, तो हम देख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और उसको फिर हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर है एक मोल के अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा मोल होंगे तो हम फिर जितने भी मोल होंगे उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, या कितने एटम्स, या कितने मॉलिक्यूल्स, या फिर कितने आयंस। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा समझ आ जाएगा। तो सपोज करता हूँ मेरे पास है हाइड्रोजन। यहाँ छोटी होगी जगह, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो हाइड्रोजन था उसका मैस है, मैंने लिया है 1.008 ग्राम। सपोज कर लिया कि मैंने उसका मैस लिया है 1.008 ग्राम्स। और अब मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है हमें पता है, वो होता है 1.008 ग्राम्स। ओ सॉरी, AMU, मैंने ग्राम बोल दिया। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स इन हाइड्रोजन। अब आगे इसके अंदर मैंने क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये कट हो जाएंगी, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास आ जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि एक मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 1 है नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, ठीक है, के अंदर हमारे पास कितना था, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल, सॉरी एटम्स। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का अगर 1 मोल होगा तो उसके अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यही है एवोगैड्रोस नंबर कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर हमारे पास होते हैं इतने पार्टिकल्स। कोई भी सब्सटेंस है अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इसलिए अगर ज़्यादा मोल होंगे फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में होता है, फर्ज करें मेरे पास जो पार्ट है वो है कि मैंने 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा 2 का। ठीक है, तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास पार्ट पूरा आ जाता है किसका, 16 नंबर का। ठीक है, अब ये जो है ये है 1, इसको आप सपोज कर लिए एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, 2 हमारे पास जो है, क्यों, क्योंकि वो हर एक सवाल के लिए सेम है। और ये जो है ये है हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो हमने सॉल्व करने हैं, ये हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल हमारे पास कितने हमने आंसर को मार्क्स हुए ये, और इसके केस में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसके बारे में एक बात मैं बताना भूल गया कि मॉलिक्यूल
और आयंस और साथ एलिमेंट्स की कुछ और एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं बुक के अंदर, ठीक है। ये कि उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1 मोल के अंदर। जैसे मैंने एक एलिमेंट की दी है, सिर्फ एक एलिमेंट की दी उन्होंने, इसमें रखा 7 कार्बन और ऑक्सीजन की दी है, शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, याद नहीं मुझे। तो बाकी उससे आप देख के दे सकते हैं, बिल्कुल सेम यही वाला फॉर्मेट है, ठीक है। सेम यही वाला फॉर्मेट है कि 1 मोल के अंदर कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। वो आप एक दफ़ा बुक से पढ़ लेंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। वो इतना कोई समझाने वाला काम नहीं था, इसलिए मैंने वो बोर्ड पे नहीं लिखा। तो बाकी एक बात और आपको मैंने बतानी थी कि इंशाल्लाह मेरे चैनल पे अब मैं नई वीडियोज़ एक डालूंगा जो कि होंगी कि एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कौन कौन से MCQs पिछले पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, उसके लिहाज से तैयार कर लिया, तो इंशाल्लाह आप पास तो ज़रूर हो जाएंगे ना, इजीली हो जाएंगे आप पास, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और अगर आप थोड़ी सी और अच्छी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड का जो सिस्टम है वो यही है कि पास पेपर से काफ़ी कुछ आता है, बहुत कुछ आता है हमारे पास पेपर से। तो वो वीडियो जो है वो काफ़ी काम की होने वाली है आप लोगों के लिए, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं सैटरडे को ही वो वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये था आज का छोटा सा टॉपिक, होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।